कोई इस तरीके की मानवीय स्कीम को कैसे बंद कर सकता है? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई सरकार इस तरीके की स्कीम को भी बंद कर सकती है। यही दावा है आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लागू की गई स्कीम फरिश्ते को बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इस योजना के लिए इस बार पैसा ही नहीं दिया गया। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने घटिया और क्रूर काम किया है। फरिश्ते योजना के तहत अगर किसी का दिल्ली में एक्सीडेंट हो जाता था तो उसे किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर मुफ्त इलाज मिलता था। इससे हादसे का शिकार होने वाले की जान बचने की ज्यादा संभावना होती थी, क्योंकि पीड़ित को कोई भी शख्स नजदीकी अस्पताल लेकर जा सकता था। अब सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि योजना बंद होने से हजारों मौतें होंगी। अब अगर दिल्ली की सड़क पे कोई हादसा होगा तो प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि हजारों लोगों की मृत्यु अब इस कारण हुआ करेगी। आरोप है कि 2023 में भी एलजी ने बजट पास नहीं किया था। तब आम आदमी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और कोर्ट ने एलजी को नोटिस दिया था और दबाव में आकर उन्होंने फंड रिलीज किया। इस वक्त एलजी तिलमिलाए थे और कहा था कि बीजेपी क्यों योजना बंद करना चाहेगी। अब इस योजना के बंद किए जाने के दावे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को हमेशा से बंद करना चाहती थी। उस वक्त एलजी के जरिए इस स्कीम को बंद करने की कोशिश की और आज जब अपनी सरकार बन गई तो बाकायदा इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे घटिया और इससे क्रूर कोई सरकार कर सकती है। एक हादसा हो जाता था, मुझे याद है अंग्रेजी अखबारों के अंदर आधे पेज की खबर छपती थी कि एक एक्सीडेंट के अंदर कोई मारा गया, उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला, एक आदमी के लिए। ये खबर मैं देखना चाहूंगा कि अंग्रेजी अखबारों में खास तौर पे कितनी बड़ी छपती है। दिल्ली में बीजेपी सरकार को आए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन एक के बाद एक दिल्ली वालों को झटके लग रहे हैं। महिलाओं को अब तक 2,500 रुपए नहीं मिले हैं, बिजली कट लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, बिजली महंगी होने के संकेत भी ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।